राम सिया राम सिया राम सिया राम। मेघनाथ ने कहा आप क्यों कीर्तन कर रहे हो? महाराज आपको लग ही रहा था सोया है, सोया नहीं है, और फिर अगर जग गया तो हम ही रगड़े जाएंगे। रावण के पास हनुमान जी को ले जाया गया। रावण को हनुमान जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर रावण समझ जाता तो फिर इतनी लंबी कथा चलती कैसे। रावण नहीं समझा। रावण ने कहा इसके अंग भंग कर दो। हनुमान जी सोचने लगे कहीं रावण को अपने बहिनी की याद ना आ जाए, सूप न खा की, वाकई नाक कान कटे थे, कहीं ऐसा आदेश ना दे दे। हनुमान जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की और मैया शारदा से कहा माँ कछु कमाल करके दिखाओ। अब हनुमान जी क्या करने लगे, अपनी पूंछ को उठाएं, अपने हृदय से लगा कर बैठे। हाय हाय मेरी पूंछ। रावण को लगा ही बंदर को अपनी पूंछ से बड़ा प्यार है, तो इसके पूंछ के साथ कुछ गड़बड़ की जाए। अभी भी हनुमान जी ये सोच रहे हैं कहीं ये ना कह दे कि सूपनखा की नाक कटी थी तो बंदर की पूंछ काट दो, ये भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, पूंछ भी बड़ी कमाल की चीज है। जिसकी पूंछ हो तो वाह वाह, और जिसकी पूंछ ना हो बेचारा बड़ी चिंता में रहता है। अब आप देखो, दो अर्थ से पूंछ ले रहे हो, वो वाली पूंछ भी लंबी होती है, और एक आदमी कहते हैं हम क्या करें, घर में हमारी कोई पूंछ ही नहीं है, हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हमारी कोई पूंछ ही नहीं है। तो पूंछ के लिए सब परेशान रहते हैं। तो हनुमान जी ने क्या सोचा? हनुमान जी ने सोचा क्या करें, कहीं पूंछ काटने का आदेश ना पारित कर दे रावण। तब तक रावण ने कहा इसको अपनी पूंछ से प्यार है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा जय हो सरस्वती मैया, बड़ा कमाल किया। मतलब सारा दाना पानी रावण का, लंका भी रावण की आग लगाएंगे हम, आज आनंद आएगा। अब जैसे ही आग लगाने की बात कही, निशाचर लोग अपने अपने घर पे दौड़े। महाराज हम 4 मीटर कपड़ा लेके आए हैं मलमल का, ये पूंछ में लपेटेंगे। दूसरा आया, महाराज हम भी लेके आए, हम अपने घर से 1 टीना घी लेके आए हैं, जला देना, जलाने में काम आएगा। सब चंदा दे रहे हैं भाई, धर्म कर्म के काम में देना चाहिए, सब दे रहे हैं। महाराज हमारे यहाँ से 1 लीटर 2 लीटर। हनुमान जी महाराज ने मनी मन का सबका GPS ट्रैक हो रहा है, सबके घर प्रसाद पहुंचेगा, चिंता मत करो। और ज्यों लपेटा, हनुमान जी खेल करके पूंछ बढ़ा दें, वो स्थिति आ गई, सबका राशन पानी खत्म, घी खत्म, कपड़ा खत्म, तेल खत्म। हनुमान जी ने कहा अब तुम कपड़ा बदल के करोगे का, अब तुम्हारे शरीर बदलने का टाइम है। सारे कपड़े लपेट के ज्यों ही आग लगी, हनुमान जी आकाश की ओर उड़ान भरे और अटारी पर जाकर बैठ गए। एक अटारी से दूसरी, दूसरी से तीसरी करके करके पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया हनुमान जी ने। समुद्र में पूंछ बुझाई, मैया से चूड़ा मड़ी ली और राम जी के पास आ गए। राम जी ने कहा हनुमान जी इतना बड़ा बड़ा काम करके आ गए वीर बजरंगबली, सुना है बहुत कमाल किया। हनुमान जी ने कहा प्रभु हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया आपकी कृपा से हुआ है, मैं कुछ करने वाला हो। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। सब गाइए।
सभी लोग अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाकर जय घोष करेंगे। जय जय श्री राम। हनुमान जी ने कहा प्रभु विलंब ना करिए, अब शीघ्रता से रावण का संहार करके मैया को वापस लेकर आइए। मां बहुत विरह में है प्रभु। सेना सागर के तट पर आई। श्री विभीषण जी महाराज के कथना अनुसार राम जी ने पहले प्रार्थना की, पर जब विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। ठाकुर जी ने रोष किया कि लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर आइए, आज अग्नि बाण से एक ही बार में इस समुद्र का शोषण कर जाऊंगा। अब सागर थरथराया, उपहारों की थाल लेकर के ठाकुर जी के समक्ष आकर याचना की, प्रभु आपने जो स्वभाव हमें दिया है हम तो उस स्वभाव के पराधीन हैं, पर नाथ आपके इस वानर समूह में नल नील नाम के 2 बंदर हैं और उनको ये वरदान है कि वो जो भी पत्थर डालेंगे वो डूबेंगे नहीं, वो तैर जाएंगे। तो प्रभु इस प्रकार वानरों की सहायता से आप इस समुद्र पर सेतु बंधन का कार्य प्रारंभ करें और मैं भी आपकी सहायता करूंगा। और वास्तव में आप आज भी रामेश्वरम जाएंगे ना तो आप वहां देखेंगे सागर में लहरें नहीं है, मानो समुद्र आज भी अपने वचनों का पालन कर रहे हैं। सेतु बंधन जब संपन्न हुआ सेना पार उतरी, पर ऐसा नहीं कि तुरंत राघव जी ने चढ़ाई कर दी है लंका पर, नहीं, पुनः एक बार अंगद जी को भेजा। अंगद जी से कहा, अंगद जी वही वार्ता करिएगा जिससे मेरा कार्य भी सिद्ध हो जाए और रावण को मुझे मारना ना पड़े, उसका वध ना करना पड़े, उसका हित हो जाए, मेरा कार्य पूर्ण हो जाए। श्री अंगद जी महाराज पहुंचे और अंगद जी जब पहुंचे ना तो अंगद जी को लंका में देखते ही फिर हल्ला हो गया, आ गया आ गया आ गया, फिर से वो आ गए। सबको लगा फिर से हनुमान जी आ गए। अब जैसे दूर से ही अंगद जी दिखाई देना तो लंका वाले वो रावण का महल, आप ऐसे बाएं घूम के सीधा चले जाएंगे ना, वहां रावण का महल है। सब घबरा रहे हैं कहीं फिर से हमारे घर ना आ जाए। अंगद जी ने जब देखा, अंगद जी ने सोचा बढ़िया हनुमान जी इंतजाम करके गए, हमें तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है। रावण के समक्ष पहुंचे हैं अंगद जी। अंगद जी को जब पता चला रावण को कि अंगद जी ये बाली के पुत्र हैं, अब रावण ने कहा, ओ तुम बाली के बेटा हो। रावण बोला, बाली के बेटा हो? बाली तो बहुत बलवान था, पर तुम कैसे इतने कायर निकले कि जिसने तुम्हारे पिता की हत्या की है और तुम उसी के पक्ष में हो गए। रावण को जब ये नहीं पता था ना कि बाली का वध हो चुका है तो सबसे पहले रावण ने कहा, और तुम्हारे पिताजी के क्या हाल चाल है? अंगद जी ने कहा, अब मैं क्या बताऊं रावण, 10 दिन बाद तुम खुद ही जाके सीधा पिताजी से पूछ लेना पिताजी कैसे हो। मैं क्या बताऊं, मुलाकात तो तुम्हारी होने वाली है 10 दिन में, वही पूछना। और जब वध का पता चला तो बोलता है, तुम पिता के वध करने के वाले के पक्ष में हो? तुम बाली तो बलवान था और तुम ऐसे कैसे निकले? अंगद जी ने बहुत प्रकार से समझाया। अंगद जी ने बारंबार कहा, रावण अभी भी वक्त है, ठाकुर जी की शरणागति ले लो और मृत्यु के इस घोर नर्तन से इस संसार की रक्षा कर लो, अपने परिवार की रक्षा कर लो। पर रावण नहीं माना। अंगद जी वापस आए राम जी के पास। प्रभु रावण किसी भी हालत में स्वीकार करने वाला नहीं है अपने अपराध को। अब तो युद्ध ही एकमात्र रास्ता है। युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम दिवस के युद्ध में रावण की आधी से ज्यादा सेना समाप्त हो गई। द्वितीय दिवस के युद्ध में भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए। अयोध्या के क्षेत्र से हनुमान जी आ रहे थे। भरत जी को लगा कोई निशाचर है, ज्यों ही बाण मारा हनुमान जी नीचे गिर गए। भरत जी ने जब राम राम सुना सोच में पड़ गए, कितना बड़ा अपराध कर बैठा मैं, राम भक्त पर मैंने बाण चलाया।
हनुमान जी ने हाथ जोड़कर, चेतना आने पर हाथ जोड़कर कहा, भरत जी आज आपने मुझे एक घोर पाप से बचा लिया। भरत जी ने कहा, कौन से पाप से मैंने आपको बचाया? हनुमान जी ने कहा, अरे ये अयोध्या की भूमि है भरत जी, इस भूमि पर तो ब्रह्म भी आकाश से नीचे उतरकर नीचे धरा पर आ गया, और बताओ मैं इस भूमि को छोड़ करके ऊपर ही ऊपर चला जा रहा था, कितना बड़ा अपराध होता, आपने अयोध्या की रज लेने का मुझे सुख दे दिया। हनुमान जी संजीवनी लेकर पहुंचे, भैया लक्ष्मण को चेतना आई। पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। तृतीय दिवस के युद्ध में कुंभकर्ण को जब जगाया गया और कुंभकर्ण आया विभीषण जी को, आज कुंभकर्ण ने बहुत लाड किया। क्यों? विभीषण भैया तूने आज हमारे वंश का उद्धार कर दिया। रावण ने घोर पाप किया है और अब अपना कल्याण चाहता है, जो संभव नहीं है। मैं जानता हूं मैं भी रघुवीर के बाणों से आज मर जाऊंगा, इसलिए हे विभीषण मैं चाहता हूं अब मेरे सामने से तू भी हट जा, क्योंकि मेरे शीश पर अब काल नृत्य कर रहा है। कुंभकर्ण की मृत्यु हुई। मेघनाद का संहार भैया लक्ष्मण ने किया, और आज वो दिन है कि आज रावण अकेला रणभूमि में खड़ा हुआ है। सबका उद्धार करवा चुका है रावण प्रभु के बाणों से, अब अकेला खड़ा है। बार बार मेरे ठाकुर जी धनुष पर बाणों का संधान करते हैं, बाण छोड़ते हैं, पर बार बार शीश कटने के बाद भी रावण के एक नए शीश का जन्म होता है। इस समय मेरे ठाकुर जी ने विभीषण जी की ओर देखा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जिसकी इच्छा से स्वयं काल भी मर जाए, आज वो प्रभु अपने भक्त के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ऐसा कौतुक कर रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे प्रभु नाभि कुंड पीयूष बसिया के, नाथ जियत रावण बलता के। ठाकुर जी ने अब एक साथ 31 बाणों का संधान किया, नाभिकुंड के अमृत का शोषण किया, रावण की 20 भुजाओं का छेदन किया, रावण के 10 मस्तकों को काटा, और ज्यों ही रावण का भुजहीन सिरहीन धरा पर शरीर गिरने को हुआ, रावण के मुख से आज अंत समय में प्रथम बार निकला है, कहाँ राम रणहतो पचारी, कहाँ है वो राम, आज रण में उसको हरा कर रहूंगा, पछाड़ कर रहूंगा। वानरों ने कहा, रावण आज मृत्यु के अंतिम समय में तूने अपने जीवन का उद्धार कर लिया। और इस प्रकार जब रावण की मृत्यु हुई, मैया वैदेही को आदर